भारत की तो प्राइमरी प्रॉपर्टी है और असली प्रॉपर्टी पाकिस्तान भी है। तुम किससे उत्पन्न लिया है पाकिस्तान, मुझे बता। तू किसकी पैदाइश है? अगर वर्ल्ड मैप में कहीं देखा जाए कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ तो बाप कौन है? हिंदुस्तान है उसका। और तुम हमेशा हमारे जो है नीचे रहेगा। अमेरिकन कल्चर क्या है? यूज एंड डिफ्यूज, वन नाइट स्टैंड। पाकिस्तान को यूज करेगा, फिर से लात मारेगा उसको। और अगर आगे कोई भी तुम इस तरह की हरकत करोगे तो पूरा धरती से उसकी नामो निशान पाकिस्तान की मिटा दिया जाएगा। मैं इस बात की चैलेंज लेता हूँ। सर, जिस तरीके से आसिफ मुनीर ने धमकी दी है भारत को कि अगर भारत हमसे पंगे लेगा तो हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, उस धमकी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो इस बात की हंसी आती है कि जो रोड छाप आदमी है वो अपने को कह रहा है कि मैं राजमहल में बैठ गया हूँ। हाँ, अमेरिका वही कैरेक्टर है जो मतलब क्या कहा जाए उसको, जो जिस तरह से वो घुट्टी इसको पिलाया डिनर टेबल पर बैठाकर, वो अपना जो मूल रूप से जो अपनी जो गेम खेल रहा है, उसने ये कहा कि मैं पूरे भारत से अगर टैरिफ मेरी बात को नहीं मानता है, मेरे अनुसार नहीं चलता है, तो मैं पाकिस्तान में जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो है ऑयल का फ्यूल सेंटर खोल दूंगा और भारत को भी लाचार होकर जो है पाकिस्तान से खरीदना होगा फ्यूल। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कहीं एक बूंद भी तेल नहीं है। और जिस तेल की बात वो कर रहे हैं सऊदी अरबिया से लाने की, और सऊदी अरबिया से भी उनका रिलेशन बहुत 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 ख़राब हो चुका है, वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट हो चुका है। हाँ, और यहाँ जो मुगली घुट्टी इनको जो पिलाए हैं आसिफ मुनीर को, और वहाँ जो अमेरिका में जो इनके जो एक आर्मी चीफ जो रिटायर किए, तो वहाँ पर जो पार्टी दी गई थी, वो पार्टी के दौरान इनको ऐसा लगा कि मैं अमेरिका के जो कोर ग्रुप है उसमें मैं अब शामिल हो गया हूँ और मैं जो चाहूँगा अमेरिका मेरे पीछे करे। तो मैं उनको आसिफ मुनीर साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, मुल्ला मुनीर को, कि you are nothing in front in the map of the world scenario, you are जीरो बटा सन्नाटा। और तुम्हारी वही हाल होगी। अमेरिकन कल्चर क्या है? यूज एंड डिफ्यूज, वन नाइट स्टैंड। जैसे वहाँ का महिलाओं और पुरुष का जो संबंध होता है वन नाइट स्टैंड होता है, समझे? वही हाल है डिप्लोमेसी में। अमेरिका जब जिसको चाहता है यूज करता है, और 2-4-5 दिनों 2-4 इसके पहले भी तो अमेरिका कर चुका है यूज़ ना। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पहले भी टेररिज्म फैलाने के नाम पर इसको जो है आतंकवादी का जो एक मुहर मिला है पाकिस्तान को या अफ़गानिस्तान को पहले मिला, किसने दिया? अमेरिका ने ही दिया था। और उसके बाद फिर सरेंडर कर गया और वो पूरे इसके कौम को वहाँ पर पाकिस्तान को उसने आतंकवादी झोंके में मतलब डाल दिया पूरा। और आज की तारीख में उसी जहर को फिर से जो है उसको बुना जा रहा है। अमेरिका जो है पाकिस्तान को यूज करेगा, फिर से लात मारेगा उसको। और अमेरिका की ना औकात है और न पाकिस्तान की औकात है कि इंडिया के सामने खड़े होकर वो दिखा सके। बिकॉज अमेरिका कब अपना रुख बदल लेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन भारत के साथ जो है अभी रशिया खड़ा है, जो नाटो का जो संबंध दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि आधी से ज़्यादा आबादी जो है दुनिया की है, हम परमाणु बम गिरा देंगे अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा आया, तो समझे ना। तो उनको मालूम होना चाहिए कि पूरा नाटो जो है इंडिया लीडरशिप इंडिया के साथ है। सर, अभी आपने बोला, आखिरकार आसिफ मुनीर के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? जैसे अमेरिका जो 50% टैरिफ लगाने की बात भारत पर कर रहा है, क्या उसी की बदौलत आसिफ मुनीर सोच रहा है कि भारत से रिश्ते खराब हो गए हैं तो उसी के बदौलत कूद रहा है? एक देखिए, वो कहावत नहीं है, नाचे ना आवे तो अंगना टेढ़, समझे? और एक और भी कहावत है बिहार में कि जो आदमी जिसको थोड़ा पंख जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कौवा चले मोल की चाल।
तो वो आसिफ मुनीर का वही है तो कौवा, जी। और अपने को पंख लगाकर उसको लगता है कि अमेरिका का पंख अब हमारे साथ लग गया, तब मैं भी अब दुनिया का मोर बन गया, पीकॉक बन गया। बट ही इज़ बेसिकली है मेयर यू नो ब्लैक यू नो ये क्या कहते हैं, क्रॉल। और इसकी भाषा वही ब्लैक क्रॉल की है, और लेकिन अपने को कभी अपने को कोयल वाली भाषा में बोलता है, कभी जो मोर का डिपिक्शन देता है। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि 0/सन्नाटा है। इसके घर में लोग जो है, इसके अपने सिटीजन्स खाने के लिए तरस रहे हैं, लाइन में आटे और रोटी के लिए जो है एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं। और तू न्यूक्लियर बम, इसके पास जो न्यूक्लियर बम जो कहता है ना, सो कॉल्ड न्यूक्लियर बम है, मैं आधी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का एक न्यूक क्लब है, न्यूक मतलब न्यूक्लियर क्लब, समझे? तो न्यूक्लियर क्लब में सिर्फ 5 देश मेंबर हैं, ठीक है? और इसमें ये कहीं से इसका मेंबरशिप है ही नहीं उसमें। तो जब तक आप न्यू क्लब के मेंबर नहीं होंगे, आप पर तो पहले से छापा पड़ा हुआ है कि, और इसके पास जो कोड होता है न्यूक्लियर बम दबाने का, एक सिस्टमेटिक कोड का परमिशन लेना पड़ता है इंटरनेशनल न्यूक्लियर क्लब से। इसके पास है ही नहीं, वो कोड भी नहीं है। ये पहले भी गिदड़ भभकी देता था भारत को। तो भारत ने जब कह दिया कि तुम जो बार बार जो न्यूक्लियर बम का जो धमका देते हो, तो मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम जो न्यूक्लियर बम असली वाला रखे हैं, तुम तो पौवा वाला रखा हुआ है, तो ये पौवा वाला अपने पास रखे। हम लोग का जो असली बम है, जो पोखरण ब्लास्ट से लेकर जब हमेशा जो यूज हुआ है, तो हम कोई दीपावली में पटाखा फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं। लेकिन आसिफ मुनीर की इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इस तरीके की धमकी देने की? क्योंकि इसके पहले वो कटोरा लेकर भीख मांगता चाइना के पास, अभी वो अमेरिका से कहीं ना कहीं एक फंडिंग का सोर्स ढूंढ रहा है। तो क्या उसकी वजह से वो इतना गिदड़ भभकी देने का प्रयास कर रहा है? नहीं, इट्स जस्ट ए स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक थ्रेट जो वो दिखा रहा है अपनी वजन को। लेकिन रूट बेसलेस है ये आदमी, ये इसका कंट्री बेसलेस है। इसके पास ना अपनी कोई पूंजी है, ना सैनिक को खिलाने की पूंजी है, ना जो है जनता को खिलाने की पूंजी है। तो वो एक होता है ना कि आप किसी बैलून में जो है हवा भर दीजिए, तो थोड़ा दूर उड़कर जाएगा, उसके बाद खुद जैसे ही वो बैलून में हवा का हाइड्रोजन का असर ख़त्म हो जाएगा, पट से ब्लास्ट कर जाएगा। वही हाल पाकिस्तान का है, आसिफ मुनीर का है। अमेरिका के हवा का जो बैलून फुस 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 जो भरा गया, वो पार्टी में जो गया जनरल रिटायर करने का, उसको लगा अरे बाप रे, हम तो बॉस बन गए, अब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के पार्टी में हम बैठने उठने लगे, डिनर पार्टी करने लगे, तो अब तो हम जो चाहें। लेकिन उसको मालूम ये बहुत ज़्यादा, उसका दिमाग छोटा है, विजन इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई ही इज़ सेइंग सो। उसको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो पावरफुल लोग हैं, केवल अमेरिका अकेले नहीं है। अभी जो क्लब है, न्यू ऑर्डर जो पावर का बना है, उसमें चाइना, रशिया और हिंदुस्तान एक हो गया है, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक हो गया है, जापान उस क्लब में आ गया है, हाँ, यूके उस क्लब में आ गया है, फ्रांस उस क्लब में आ गया है, इटली उस क्लब में आ गया है, कनाडा आ गया है, सब जो है, मिस्र आ गया है, सारे जो है अमेरिका के खिलाफ है, समझे, और पाकिस्तान के भी खिलाफ है। तो आप ये बताइए कि इतने सारे देश मिलकर अगर वो कुछ भी गलती करता है, एक तो उसको पावर नहीं है न्यूक्लियर बम का बटन दबाने का, जो भी पौवा बम रखा हुआ है, और अगर गलती से कुछ भी गलती कर दिया उसने, चाहे मिसाइल छोड़ दिया, तो हमने छोटी सी गलती तुमने किया, हमारे 26 लोगों को तुमने मारा अपने पाकिस्तानी एजेंट भेजकर, तो हमने तुम्हारा नस्त नाबूद कर दिया सारे ठिकाने, आतंकवादी ठिकानों को। और अगर आगे कोई भी तुम इस तरह की हरकत करोगे, तो पूरा धरती से उसकी नामो निशान पाकिस्तान की मिटा दिया जाएगा। मैं इस बात की चैलेंज लेता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो जो है
भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस तरीके से कब्जा नहीं कर सकते। और जैसे ही भारत उस पर डैम या बांध बनाएगा, हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, दाग कर ख़त्म कर देंगे। क्या बिल्कुल कहेंगे? सही। अब मैं उसको बताता हूँ, भारत की तो प्राइमरी प्रॉपर्टी और असली प्रॉपर्टी पाकिस्तान भी है। तुम किससे उत्पन्न लिया है पाकिस्तान, मुझे बता। तू किसकी पैदाइश है? अगर वर्ल्ड मैप में कहीं देखा जाए कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, तो बाप कौन है? हिंदुस्तान है उसका। तेरा कोई अल्लाह या बिस्मिल्लाह या कोई और जाकर यहाँ पाकिस्तान नहीं बनाया है। हिंदुस्तान के गर्भ से तू पैदा लिया है, और जब तुम हिंदुस्तान के गर्भ से पैदा लिया है तो बाप हिंदुस्तान कहलाएगा, और तुम हमेशा हमारे जो है नीचे रहेगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसीलिए इस तरह की जो भाषा जो मुनीर बोल रहा है, तो इंडिया से टकराएगा तो सुबह शाम हमारे जैसे लोग 10 लात मारेंगे तेरे को, और तेरा पता भी नहीं चलेगा कि वर्ल्ड में कहीं ये पाकिस्तान का कोई मैप में भी जगह है। समझे ना? जिस तरीके से पहलगाम में भारत ने 4 दिन का जो ऑपरेशन चलाया, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके बाद भी इस तरीके की गीदड़ भपकी देना क्या पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा? बिल्कुल साबित होने जा रहा है, आप चिंता नहीं कीजिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो वो दिखा रहा है अपना, बिकॉज देखिए, बुझती दीपक जो होता है ना, एक बार लौ मारता है फट से। जब भी दीपक बुझने वाला होता है तो एक बार जोर से फुटकार मारता है। वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ऑलरेडी 3 टुकड़े होने जा रहा है। पीओके भी जा रहा है, बलूचिस्तान भी जा रहा है, सिंध भी जा रहा है। तो इट इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन नो वे, आई मीन कुछ इसका अस्तित्व ही मिटने जा रहा है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान किसी का हाथ पकड़ ले, अमेरिका कितना भी सहयोग कर ले पाकिस्तान को, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, विथ एफिडेविट कर कोर्ट में दे सकता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका कितना भी कोशिश कर ले नहीं बचा सकता, कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज अमेरिका हमेशा अपनी चाल चलता है। अभी उसको एक कुछ खेल खेल रहा है, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा है। वो खेल खेलेगा, उसके बाद उसका क्या है फिलॉसफी अमेरिका का, वन नाइट स्टैंड, ऐसे मारेगा, यूज एंड डिफ्यूज, समझे? तो वो जो है जैसे ही उसका आपस में इंडिया के साथ जो है, टैरिफ क्या है भैया, हम ज़्यादा पैसा लेंगे, तुम वहाँ से तेल नहीं खरीदो, तुम रसिया से तेल नहीं खरीदो, यही है ना। तो हमारा सब मिलकर एक टेबल पर आपस में निगोशिएशन कर लेंगे, वो दुश्मनी और वो आपस में जो मतभेद है ख़त्म हो जाएगा। हम भी, अगर वो ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, हिंदुस्तान भी जो है डबल टैरिफ कर देगा, तब अमेरिका का क्या हाल होगा? हिंदुस्तान भी तो अगर देखा जाए तो इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, भारत को है या अमेरिका को है। हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, हम ज़्यादा उससे माल खरीद रहे हैं, उसको कमाई हमसे ज़्यादा है, समझे? तो हम अगर डबल टैरिफ कर देंगे तो नुकसान तो उनका होगा ना, हम तो उनसे कम ही चीज़ खरीदते हैं। हाँ, देखिए हमारा क्या, वो क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, दवाई की इंडस्ट्री, हमारी जो एग्रीकल्चर एग्रो गुड्स की इंडस्ट्री है, उसको चाह रहा है कि बिकॉज भारत के ये एग्रो गुड्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कैप्चर किया जाए। लेकिन भारत अगर, बिकॉज हमारा जो है एग्रीकल्चर, आई मीन दो क्या कहते हैं हिंदी में इसको, कृषि प्रधान देश है। हाँ, तो अगर हम कृषि प्रधान देश हैं, अगर हम एग्रीकल्चर को, पहले भी हमारे साथ एक बार अमेरिका ने गलती किया था। वो क्या किया था कि मोंटो क्या था, एक सीड उसने भेजा, मोंटो कुछ था, समझे ना, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश का जो ओरिजिनल सीड है भारत का, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो एग्रीकल्चर के नाम पर HF काउज भेजा, आप जो देख रही है ना भारत में जर्सी गाय, HF का, ये सब तो उसी का देन है, एग्रीकल्चर वाइट मिल्क रिवॉल्यूशन एंड ऑल दैट जो हुआ। तो जिसके कारण क्या हुआ कि भारत में ये HF काउज के कारण जर्सी गाय का दूध पीने से जो है दूध की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर भारत में जो है बीमारी पैदा हो गया। पहले आप नहीं सुनते थे कि भारत में ये क्या नाम है, वो शुगर की बीमारी होती थी, चीनी की बीमारी
बीमारी जो कहते हैं, आप नहीं सोचते होंगे कि दिल धड़कने का या ब्लड प्रेशर का ये सब की कोई बीमारी थी, बहुत तरह की, लेकिन ये जब से A1 और A2 मिल्क आया, समझे ना, A1 जो देसी गाय का मिल्क है उसको A1 मिल्क कहते हैं, A2 मिल्क जो है वो जो विदेशी गाय का होता है, ठीक है। जी जी, एक सवाल ये इस पे लेना चाहूँगी। आसिफ मुनीर की अगर बात कर लेते हैं तो आसिफ मुनीर पहले चाइना की गोद में जाकर बैठे थे, अब कहीं ना कहीं 2 बार से वो अमेरिका के पक्ष में एकदम जाके उनके प्रयास कर रहे हैं बैठने का, अभी बैठे नहीं हैं उनकी गोद में। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस पर जो पहली बात, हाँ चाइना और अमेरिका परम दुश्मन है एक दूसरे का, जी और आसिफ मुनीर को लग रहा है कि हम दोनों नाव में पांव रख देंगे, एक नाव में इधर, और तो उसका क्या हाल होगा, एक जाएगा लेफ्ट एक जाएगा राइट, तो वो बीच से चिड़ दिए जाएंगे, यही होगा ना। तो वो आसिफ मुनीर पाकिस्तान को और अपने पूरे अस्तित्व को ख़त्म करना चाहता है, बिकॉज चाइना भी एक नंबर का जो बिजनेसमैन है, अमेरिका तो है ही, आप बिना लिए दिए तो कुछ करता नहीं है। तो पहले जैसे चाइना ने श्रीलंका को खा गया, और पता नहीं देश में कितने अफ्रीकन कंट्री को खा गया है, और अभी पहले से ही जो है सीयूटो बेल्ट जो है वो उसमें आधा पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो कैप्चर किया हुआ है, बाकी का पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी उस पर नज़र गड़ी हुई है, तो वो भी भमराया हुआ है, बिकॉज उसको काम करने के लिए जो है वहाँ पर जो हो नहीं रहा है, उसकी प्रोजेक्ट विदहेल्ड हो गई है, और उसके दुश्मन देश से आप हाथ मिला लिए हैं, इधर चाइना और इधर रशिया और नॉर्थ कोरिया, तीनों जो मिलकर जो है, नॉर्थ कोरिया, जापान और चाइना, ये चारों मिल गए अब, समझे। अब भारत तो को तंग करोगे तो पांचों मिलकर जो है कस कर कुटैया होगा उसका, समझे ना, पाकिस्तान का भी कुटैया होगा और अमेरिका का भी कुटैया होगा, और अमेरिका को ये दिमाग में जो फितूर घुसा है ना कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, वो ट्रंप को हाथ पैर बांध कर जो है समुद्र में गिरा दिया जाएगा, समझे। तो देखिए अभी जो स्थिति बनी हुई है, आसिफ मुनीर जिस तरीके से ये धमकी दे रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, और ब्लैक टाई डिनर पर आसिफ मुनीर वहाँ पर पहुँचे थे और इसके बाद ये सारा वाक़या करते हैं। हालांकि आसिफ मुनीर अपनी बेइज्जती खुद करा लेते हैं, वो कहते हैं कि मर्सिडीज़ की तरह भारत जो रफ्तार लगा रही है रोडों पर, हम जो हैं वो बाजरे का ट्रक हैं, कभी भी टक्कर मार देंगे तो नुकसान किसका होगा, भारत का होगा। इस तरीके की धमकी देना उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पर ही सवाल खड़ा करता है, और जिस तरीके से आसिफ मुनीर ने बयान दिया है तो अपने ही चालबाजी में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए। फिलहाल आसिफ मुनीर के इस बयान को लेकर और उनकी गीदड़ भपकी को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।